अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ। बातें वही सितारों की, प्लैनेट्स की, लेकिन बड़ी अजीब मैं ये आपसे करूँगा बात कि इस वक्त जो मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ, हम बड़े अजीब से कुछ लोग ट्रेंड्स भी चला रहे हैं, कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस भी कर रहे हैं। देखें, ज़माना ऐसा है, सेंसेशन क्रिएट करो, वीडियो ज़्यादा बिके, गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। जब आप बात करें तो सेंसिबल बात करें। तो मैं आज वो जो बहुत सारे सवालात सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करूंगा कि इनका इल्म इन्हें क्या बताता है। प्रोफेसर साहब, एक तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी ये क्या, ये को क़यामत की निशानियाँ है। लोगों ने वीडियो किए हुए हैं कि ये जी बीमारी आ गई है, ये हो गया है, अब जो ये क़यामत की निशानियाँ हैं और बस क़यामत आने वाली है। आपको प्लैनेट्स कोई तरीका है ऐसा? ये तो अल्लाह के पास है सिर्फ गैब का इल्म कि क़यामत कब आएगी। तो ये लोग जो ऐसी स्पेकुलेशन ये क्यों कर रहे हैं, क्या है इसका मकसद? जब भी कोई दुनिया में बड़ी तबाही आई है, लोगों की साइकी को आप जहन में रखें, वो हमेशा तबाही आने पर क़यामत की तरफ फ़ौरन पहुंच जाते हैं। कई तबाहियाँ आ चुकी हैं, बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं, करोड़ों आदमी जंगों में हिलाक हो चुके हैं। आप वो उसका स्पेनिश फ्लू का जिक्र कर रहे थे, हाँ, तो वायरस का। उसे 5 करोड़, ये तारीखी हकीकत है कि 5 करोड़ उस वक्त आदमी हिलाक हुए, ये दो जो 1918 में जो आई थी, तो उस वक्त भी लोग यही कहते थे कि क़यामत आ गई। फ़ौरन ये क़यामत तक पहुंच जाते हैं फ़ौरन, क्योंकि इंसान की साइकी जो है वो है ही ऐसी, वो इन चीज़ों को फ़ौरन पकड़ के और इनको अपना मुबालगा करना शुरू कर देती है। अब भी ये वायरस आई हुई है, ये बड़ी तबाही का बहस बनती है, इसका तदारक किया जाता है। जैसे पहले वायरस आई हैं, उनका तदारक किया गया। अब भी इंशाल्लाह हमें दुआ नफल पढ़ने चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब भी इसका तदारक आ जाएगा, लेकिन वक्ती पर जो सूरत हाल है वाकई खौफ और राज फैल हुआ, और लोग जो हैं जिनकी साइकी कमज़ोर है वो अमूमन इसी तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। और जो सियासतदान हैं, जो साइंसदान हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, वो अब ये सोच रहे होंगे लेबॉर्ट्री में बैठे कि हम इसका कुछ इलाज करें। तो आम लोगों की साइकी तो यही होती है कि ज़रा सी गैर मामूली बात हुई तो गैर मामूली तोहमात और गैर मामूली बातें सोचने लग जाते हैं। वैसे इंसान के लिए तब क़यामत नहीं तो और क्या है कि जो कुछ हो रहा है, सारी दुनिया जो है उसमें इसने अपने लपेट में ले लिया है इस वायरस ने। तो इसको मुहावरतन आप कह सकते हैं कि हम क़यामत ही है, लेकिन सवाल यह है कि क़यामत से डरना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। वो बहुत बड़ा इस कायनात को तैयार न करने वाला कोई मामूली वाक़या होगा। और दूसरी बात यह है कि उसका इल्म तो सिर्फ खुदा की ज़ात को है। खुदा की ज़ात का, और ये बिल्कुल ना कोई पामिस्ट बता सकता है, ना किसी पैगंबर ने बताया। बस ये बताया कि वो आना है, वो वाक़या होना है जब दुनिया खत्म होगी। ये ज़रूर है कि नफल इबादत करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, ये ज़रूर है। बाकी ये कई दफ़ा कई वायरस आ चुकी हैं। अभी 1918 का आपने मुझसे सवाल किया था, उसमें 5 करोड़ आदमी हिलाक हुए थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त साइंस की इतनी तरक्की नहीं थी जितनी अब उम्मीद की जा सकती है। साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। पता नहीं कल ही कोई वायरस इसका कोई तदारक सामने आ जाए। क्यों कि ये भी तो देखिए ना कि साइंस कितने कदम आगे बढ़ा चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका इलाज आएगा, ज़रूर आएगा, और साइंसदान इसका कोई वैक्सीन समझ लीजिए जो भी है वो इंशाल्लाह वो दरियाफ्त कर लेंगे और इंसान इससे निजात हासिल करेगा। सिर्फ जो बात बार बार जहन में आती है कि इंसान तौबा नहीं करता, फिर वही शुरू हो जाता है। दुरुस्त है। अच्छा, एक और मैं ये बातें इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पर ये की जा रही हैं बातें, मिसाल के तौर पे वो लोग जो तमाम मैं आप देखें ना, अभी मैंने वीडियो देखी कि जी इमाम मेहदी आ गए हैं, और फिर एक ख़ास जो तबका है, एक ख़ास जो अकीदे वाले लोग हैं, वो उसको ट्रेंड बना रहे हैं अपने किसी खलीफा को बताने के लिए कि जनाब वही इमाम मेहदी हैं। तो ये भी जो चीज़ें हैं, ये पामिस्ट्री में आपका कोई तोड़ है इसका आपके पास? तोड़ नहीं है सर, वो यूँ है कि हम जितने प्लैनेट की एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रटेशन, उसकी तशरीह की जा सकती है वो मैंने हमेशा की है और खुल कर की है। और मैंने जब आपसे पूछ कर की है कि ये प्लैनेट हैं, ये असरात होने वाले हैं, आलमगीर असरात होंगे, आपने कहा कि ठीक है बताएं, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग क़यामत तक जा पहुँचे। इसका मतलब ये है और इमाम मेहदी को का ज़हूर करा दें। ऐसी वो जब ये तो बड़ी एक ऐसी गुफ्तगू है जिसका मकसद, मुझे तो ये लगता है, आप इसे बताइए, सिर्फ गुमराह करना। हाँ, ये गुमराह करते हैं लोग और खामखा की इसकी हरकतें करते रहते हैं। खुद वो साइकी, उनकी नफ्सियात कमज़ोर होती है और लोगों को खामखा का खौफ राज फैलाते रहते हैं।
और एक मखसूस किस्म का जो यही बयानिया कुछ है लोगों को कि यकीन दिलाना। वायरस है, कोई ना कोई वैक्सीन, कोई ना कोई इसका इलाज सामने आएगा, इंसान कंट्रोल कर लेगा। ये पहले कई दफ़ा हो चुका है। मैंने 1918 का, इस सदी का तो 1918 का है, इसी तरह 19वीं सदी में जाएंगे, वहाँ भी कई ऐसे वायरस और कई ऐसी वाक़यात हुए होंगे, वो भी इंसान निकाल सकता है तारीख पढ़ने से। अच्छा, अब मैं कुछ थोड़ा सा अब से प्लैनेट्स की मूवमेंट के हवाले से कुछ सवाल आपसे करूँगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल भेजी हैं, सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है जी ये जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, ये एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, एक नए सिस्टम की ज़रूरत है, नई हुकूमत की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में आप देखते हैं प्लैनेट्स की मूवमेंट में कोई इस तरह का कोई हलचल? ये जो बड़ा किरान हो रहा है मुश्तरी का, प्लूटो का, जोल का, ये जब भी आए इन्होंने तब्दीलियाँ लाई हैं। मैं इन प्लानट को जहन में रख कर, इनको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तब्दीलियाँ आने वाले का पूरा इम्कान है। कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी कानून की शक्ल में, तर्ज हुकूमत की शक्ल में, लोगों की जो तवक्कुआत हैं, कुछ न कुछ बहुत बड़ी तब्दीली का ये पेश खामा है जो इतना बड़ा ये वायरस ने आकर दुनिया को हिला के रख दिया। और पहले भी यही तब्दीलियाँ होती हैं। आप बाबल 99 से शुरू हो ना, तो ये ऐसी तब्दीली। अच्छा, मुझे एक फिर सवाल का जवाब दें आप। मुझे ये बताएं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के सितारे क्या कहते हैं? जी, उनके सितारे, क्योंकि पाकिस्तान में तो तब्दीली जो है ना, लोग देखते हैं फौज की तरफ। जी, वो मुझे लगता है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उनके बारे में कोई बात होगी। सख्त गुस्से में आएंगे आप कहते थे। मैं ये नहीं कहूँगा गुस्से में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो बात आने वाली है वो हमें नोट करनी पड़ेगी कि ये हो गया, ये वाक़या है, या वो क्या ऐलान करते हैं, या वो क्या बात होती है, वो सामने आएगी। और ये अप्रैल के 24, 25, 22, 23, 24, 25 अप्रैल को आएगी, यानी 15 अप्रैल के बाद आएगी। उसका बाजवा साहब से तलक है, और वो कोई फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए। ठीक है। अच्छा, मे बी आई वोंट से सर्टेनली, बट इट मे बी। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जो पाकिस्तान और भारत का, ये मैं हर प्रोग्राम में, हर गुफ्तगू में आपसे पूछता हूँ, कश्मीर के लोगों का कोई वो उन मजलूमों का कुछ होने वाला है? हाँ, वो ये है कि मज़ीद तबाही और मज़ीद वो परेशानी के शिकार होंगे। लेकिन 2022 में कुछ 1-2 प्लैनेट ऐसे आने वाले हैं कि शायद इस जुल्म और तशद्दुद में अल्लाह ताला तब्दीली ले आए। हम हर रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह ताला की रहमत का कि जल्दी आए। बहुत हो चुका, अब इससे ज़्यादा और क्या होगा। लेकिन प्लैनेट जो उसी तरफ जा रहे हैं, कोशिश की जाएगी कि कश्मीर का मसला हल किया जाए, और विद इन 1 or 2 ईयर्स। 2020 ये जो साल चल रहा है, इसमें आप टर्मोइल का साल? ये साल टर्मोइल का, मैं एक फ़िक्र में यूँ जवाब दूंगा कि ना इसका आगाज़ अच्छा है, वो हो रहा है, ना इसका इख्तिताम अच्छा है। एक और वाक़या आने वाला है, और वो 20 दिसंबर 2020 को आएगा। वो भी बड़ा वाक़या होगा, और वो ऐसे ही होगा जैसे कि 1999 में या 2000 में 9/11 का आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसे ही बड़ा वाक़या जिसमें फिर सारी दुनिया लपेट में आ जाएगी। इट विल बी वेरी बिग इवेंट। तो ना इस साल का आगाज़ अच्छा है, वो तो हम, अच्छा, ना आगाज़ अच्छा, ना इख्तिताम अच्छा, बीच का हिस्सा जो है, बीच का इसमें थोड़ा सा वो ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन। वो यूँ है कि जोल जो है अवाम के घर दाखिल हो गए, तो दुनिया में अवाम के लिए तो वही हो रहा है ना, बेचैनी आ रही है। क्योंकि जोल जो है 1 जुलाई तक रहेगा, 4 महीने जोल, और अवाम के लिए बेचैनी किसी न किसी शक्ल में। उसके बाद 20 दिसंबर को दोबारा आएगा, फिर 2.5 साल रहेगा, फिर दोबारा आगे हिस्ट्री शुरू होगी जब ये दूसरा बड़ा वाक़या आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद साहब। अब आपने इनकी बात सुनी, तो मैं आखिर में इसको इस तरह से समराइज़ करता हूँ कि जो क़यामत है उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, कि कब वो क़यामत आएगी जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में है, हमारे कुरान पाक में। सर सूरह, जी जी बिल्कुल, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं यही बात जो आप फरमा रहे हैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ। और दूसरा, ये जो बातें हो रही हैं इमाम मेहदी के ज़हूर की, देखें बिल्कुल इन पर तवज्जो ना दें। ये मखसूस गिरोह, मखसूस तबका ये इस तरह की बहस करके लोगों को सवाए गुमराही की तरफ ले जाने के, इसका और कोई पर्पज़ नहीं है। और सवाए इसके कि ये हमें मायूसी हम में फैलाए और हमें अल्लाह के दीन से दूर करे। प्रोफेसर साहब की ये बात ज़बरदस्त है कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर। अगर मैं प्रोग्राम अब ख़त्म करने लगा हूँ, आपने अपना हिस्सा बयान कर दिया, तो दोस्तों
बस इंसान का किरदार अच्छा हो, अल्लाह पे भरोसा हो और ख़ुदा से दुआ करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला सूरत हाल बेहतर होगी। मुझे और प्रोफेसर गनी जावेद साहब को इजाज़त दीजिए, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो हम आपको दें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।